हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सागर ड्रोन टेक्नीशियन पे। तो दोस्तों, जिस तरह से मुझे पुराने वीडियो में आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी आने वाली सभी वीडियो में आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्टेयरकेस वायर, जिसे हम हिंदी में सीढ़ी वायरिंग भी कहते हैं। हम लोग घर में अपने घरों में किस तरह से सीढ़ी वायरिंग करते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। और यदि आपको ये जानने की इच्छुक है, अगर आप ये जानने का इच्छुक है, तो आप मेरे वीडियो को प्रॉपर देखिए। आप मेरे वीडियो को देख करके आसानी से अपने घर में सीढ़ी वायरिंग को कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो दोस्तों, हमें अपने घर में स्टेयरकेस वायरिंग करने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमें किस किस मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास अगर प्रैक्टिकल हमें करना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ वायर होने बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ हमें एक होल्डर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमें दो टू वे स्विच की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ एक बल्ब की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, इन सभी को कंबाइन करने में, इन सभी को असेंबल करने में हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक वायर स्ट्रिपर, एक वायर और एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हमारे पास दो टू वे स्विच जो होता है, वो दोनों के हम अपने पास रख लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जिस तरीके से हमारा स्विच अप डाउन होता है, तो हम उस तरीके से पहले अपने स्विच को रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने टू वे स्विच में हमारे पास जो टू वे स्विच जो होता है, वो दोनों स्विच हम एक साथ रख लेते हैं। और हम इसमें जो आप देख रहे हो कि ऊपर से ऊपर फेज का कनेक्शन, यानी ऊपर वाले के साथ ऊपर का कनेक्शन और नीचे वाले के साथ नीचे वाले फेज के साथ नीचे वाले फेज का कनेक्शन करते हैं। तो आइए पहले हम इस कनेक्शन को करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन कर दिया है पहले वाले फेज को पहले वाले फेज के साथ और दूसरे वाले फेज को दूसरे वाले फेज के साथ। अब हमारा तीसरा जो कनेक्शन होगा दोस्तों, वो मैं आपको दिखलाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने दो स्विच जो है टू वे स्विच को, उसका पहला कनेक्शन मैंने पहले वाले टू वे स्विच के साथ और दूसरा का दूसरे वाले के साथ कर दिया। उसके बाद मैंने एक वायर जो फेज वायर निकाला, वो मैंने अपने बल्ब में सीधा लाके लगा दिया, होल्डर में, पेंडेंट होल्डर में मैंने लगा दिया है। और इधर से जो है मैंने एक फेज वायर ले लिया है। और तो और इसके बाद मैंने क्या किया है कि अपने होल्डर से जो है एक न्यूट्रल के लिए वायर मैंने निकाल लिया है। क्योंकि जब भी मैं अगर कनेक्शन देता हूं तो हमें फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो फेज और न्यूट्रल लाने के लिए हमने एक फेज यहां ले लिया और एक न्यूट्रल यहां ले लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कनेक्शन दे करके कि मेरा बल्ब कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बतला रहा था कि ये जो आपने देख रहे हैं, मेरा एक मैंने फ्यूज से निकाला है फेज के लिए और मैंने एक बल्ब से लिया है न्यूट्रल के लिए। क्योंकि मुझे फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत पड़ती है, तो मैं फेज लेता हूं और एक न्यूट्रल लेता हूं। और अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूं कि हम दो स्विच से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फेज वाले को फेज के साथ और न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यदि हम एक स्विच से चालू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम दूसरे स्विच, जो मेरा दूसरा स्विच है, यदि हम उसको बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है। फिर यदि हमें चालू करना हो तो फिर हम इसी से चालू कर सकते हैं और फिर इससे बंद कर सकते हैं। और फिर हम चालू कर सकते हैं इस स्विच से और फिर से हम इससे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में सीढ़ी लगा हुआ हो और सीढ़ी के बीचों बीच एक बल्ब लगा हुआ हो, तो जा करके आना और आ करके जाने में काफी फर्क हो जाता है कि जाते वक्त हमें बल्ब जलाना पड़े, फिर वापस आकर के हमें बल्ब को बंद करना पड़े। तो ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जाते वक्त एक स्विच नीचे सीढ़ी के नीचे और एक स्विच सीढ़ी के ऊपर लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि नीचे से जाते वक्त हम सीढ़ी से स्विच को दबाते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है, और फिर ऊपर जाने का हम उसी स्विच को दबाते हैं तो वह बल्ब जो क्या होता है वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आप भी घर में एक बार इसे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से देख करके, आप मेरी वीडियो को देख करके इसे प्रैक्टिकल करके ट्राई कर सकते हैं और अपने घर की सीढ़ी वायरिंग को आप बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी यदि आप अपडेट चाहते हैं और भी नई नई वीडियो चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।